अक्सर दोस्तों जब हमारा इंटरव्यू होता है कोई भी, तो हम बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं। शरीर कांपने लगता है, दिमाग चलना बंद हो जाता है। ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या होगा, इंटरव्यूअर हमें खा जाएगा, हम फेल हो जाएंगे। और इसके चलते हम परफॉर्म भी अच्छे से नहीं कर पाते, चीज़ें भूल जाते हैं। इस नर्वसनेस से डील करने के कुछ सिंपल तरीके हैं। पहली बात, आप हमेशा ये मान के चलें कि एक इंटरव्यू आपकी लाइफ का अंत नहीं है। एक बार फेल हो गए या इस इंटरव्यू में सक्सेसफुल नहीं हो पाए तो 10 और इंटरव्यू आएंगे, 10 और अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। इसको इतना इंपॉर्टेंट मत बना लो कि इसके बिना ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। थोड़ा शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, एक इंटरव्यू है, कुछ सीखने को ही मिलेगा। सेलेक्ट नहीं भी होगे तो कुछ चीज़ें सीखोगे, उसको ऐसा समझ के दो और बहुत ज़्यादा टेंशन मत लो। दूसरी बात, जो इंटरव्यूअर है वो भी एक इंसान है, वो कोई हैवान नहीं है, वो कोई भगवान नहीं है। वो आपकी किस्मत को एकदम पलट नहीं देगा, वो आपकी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं कर देगा। जो लिखा है वो तो होना ही है। आप ये सोच के उस इंसान से बात करें कि ये भी एक इंसान है, जैसे मेरे माँ बाप इंसान है, मेरे माँ बाप इस इंटरव्यूअर से ज़्यादा ज़रूरी हैं। वो तो आपको प्यार करते हैं, उन्होंने आपको पाल पोस के बड़ा किया है। कि आप उनसे बात करते हो डरते हो? नहीं डरते। अपनी बातें भी कहते हो, उनकी बातें सुनते हो, काउंटर भी करते हो। ऐसे ही वो भी एक इंसान, प्रोफेशनल है। आज आपका उससे पाला पड़ा है क्योंकि आप एक नौकरी देख रहे हो और वो एक काम करने वाले को ढूंढ रहा है। या आप एक कॉलेज देख रहे हो, उनको एक स्टूडेंट चाहिए अपने कॉलेज के लिए प्रतिभाशाली। अगर बात बनेगी तो बन जाएगी, अगर उनको आप पसंद नहीं आओगे, आपकी किस्मत में नहीं लिखा है, कोई गलती हो जाएगी तो आप आगे बढ़ जाना। लेकिन ये थोड़ी है कि उस इंटरव्यूअर से आप इतना डर जाओगे, अपनी वैल्यू गिरा दोगे, अपनी सेल्फ एस्टीम गिरा दोगे और उसकी बढ़ा दोगे। ऐसा मत करना। ध्यान रखना, आप एक इंसान से मिलने जा रहे हो और इंसान की तरह ही डील करें, भगवान की तरह डील मत करें। जब भी इंटरव्यू में जा रहे हो, गेट खोलने से पहले 1 सेकंड के लिए आंख बंद कर लेना और अपने माँ बाप का मुस्कुराता हुआ चेहरा देख लेना। ये एहसास कर लेना कि वो आपको कितना प्यार करते हैं। और इस इंटरव्यू के अलावा चाहे आप इसमें फेल हो जाओ, सक्सेसफुल हो जाओ, वो आपको प्यार करते रहेंगे। अगर आपने अपने माँ बाप का एक बार चेहरा इमेजिन कर लिया, सोच लिया, तो एक कलेजे में ठंडक पड़ जाएगी, एक बहुत ही कॉन्फिडेंस का एहसास होगा और इंटरव्यू में अच्छा कर पाओगे। हर इंटरव्यू, हर एक टेस्ट एक एक्सपीरियंस है। उस एक्सपीरियंस से 10 नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं जो आपको इम्प्रूव करेंगी। आप इंटरव्यू को इंटरव्यू की तरह मत लें, सिर्फ एक टेस्ट की तरह, एक जीवन की सीख की तरह ले लें। आप एक चीज़ करने जा रहे हो, उसमें जो अच्छा होगा, जो बुरा होगा, वो आपको समझ में आएगा। अपनी स्ट्रेंथ समझ में आएंगी, अपनी वीकनेस समझ में आएंगी और अपनी वीकनेस पे आपने काम करना है। इस तरीके से लेके चलें। दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, कई बार ऐसा होता है कि 4 फेलियर आपको एक बहुत अच्छी सक्सेस की तरफ ले जाते हैं। वो एक रास्ता बना देते हैं कि आप एक कुछ नॉर्मल सी चीज़ से हटके और कुछ बहुत बड़ी चीज़ की तरफ चले जाओ, अपने डेस्टिनी की तरफ चले जाओ। तो इसलिए फेलियर से इतनी नफरत ना करें। फेलियर्स हमेशा आपका एक रास्ता बनाते हैं, जीवन का एक रास्ता तय करते हैं। तो फेलियर्स की इज्जत करना सीखें। अगर आपको किसी सवाल का जवाब नहीं आता तो आपने कोई जुर्म नहीं कर दिया, आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा। सिर्फ ये बोल देना कि मुझे ध्यान नहीं आ रहा है या मुझे नहीं आता। इंटरव्यूअर की आंखों में देख के ये बात बोल देना और वो आगे बढ़ जाएंगे, आप भी आगे बढ़ जाना। नहीं आता तो नहीं आता, बात खत्म। इंटरव्यू जो होते हैं दोस्तों, उसमें आपको एक क्वेश्चन के ऊपर सेलेक्ट नहीं किया जाता। आपकी पर्सनैलिटी देखी जाती है, कॉन्फिडेंस देखा जाता है, ये देखा जाता है आपको क्या चीज़ नहीं आती और आपने उसमें कैसे डील किया। जो आपको नहीं आता, आपने ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में कैसे डील किया। कई बार इंटरव्यूअर जान के टफ क्वेश्चन पूछते हैं जो आपको नहीं आता होगा, ये देखने के लिए कि आपकी मानसिकता फेलियर में, स्ट्रेस में कैसी है। आप घबरा तो नहीं जाते। तो इसलिए ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा तो इंटरव्यूअर की आंखों में देख के बोल देना कि सर, मैडम, मुझे इस चीज़ का आंसर याद नहीं आ रहा है या मुझे इस चीज़ का आंसर नहीं आता है। हर दिन हमारा एक रूटीन होता है, हमें कुछ टास्क करने होते हैं। खाना खाना होता है, ट्रैवल करना होता है, पढ़ाई करनी होती है, काम करना होता है। इसी तरह हर दिन हमें कुछ टास्क करने होते हैं। जिस दिन आपका इंटरव्यू शेड्यूल्ड है, आप ये मान लेना कि ये मेरे दिन का एक टास्क है। इसके बाद मैं और भी टास्क करूंगा, तो इस टास्क को अच्छे से करना है जैसे मैंने बाकी टास्क भी करने हैं।
ऐसा पर्सपेक्टिव रखना, बहुत ज़्यादा उसको बड़ा मत बनाना, स्ट्रेसफुल मत बनाना, और आपका वो इंटरव्यू अच्छे से निकल जाएगा। अगर आपने अच्छे से मेहनत की है तो हमेशा अपनी पीठ थपथपाएं, प्राउड फील करें कि आप जो बेस्ट कर सकते थे आपने किया है। उसके बाद किस्मत में जो होगा वो हो जाएगा। अगर सिलेक्ट नहीं होना होगा, कुछ और करना होगा, तो वो हो जाएगा। लेकिन आपने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स करे हैं और यही आपकी सबसे बड़ी अच्छाई है और सबसे बड़ी जीत भी है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अपने एफर्ट्स को ज़्यादा रिस्पेक्ट करें बजाय रिजल्ट के। बाकी मैं आपसे यही कहूँगा कि हमेशा खुश रहें, अपनी लाइफ को वैल्यू करें। आपकी लाइफ से बढ़कर कोई इंटरव्यू, कोई जॉब, कुछ भी नहीं है। 10 चीज़ें आएंगी भी, 10 चीज़ें जाएंगी भी। अपनी पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग बनाएं, मजबूत बनाएं और इस काबिल बनाएं कि छोटी बड़ी चीज़ों के आने जाने से आपको ज़्यादा फर्क ना पड़े। यही जीवन में सबसे बड़ी जीत है।